अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल तिल और मूंगफली की गचक की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आप इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद पैन में ऐड कर देंगे 1 कप सफ़ेद तिल। अब सफ़ेद तिल को हम हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करने से जो हमारी गचक है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैंने तिल को रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम एक अदद बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। अब दोबारा से उसी पैन में ऐड कर देंगे 1 कप मूंगफली। मूंगफली को मैंने छील लिया था। अब इसे भी सेम 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। अब इसे भी एक अदद बर्तन में निकाल लेंगे। मूंगफली को भी हम ठंडा होने देंगे। तिल ठंडे हो चुके हैं, इसे हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। इसका हम दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आपने भी इतना ही दरदरा पाउडर बनाना है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली ठंडी हो चुकी है, इसे भी मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। इसका भी हम दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। जो मूंगफली का पाउडर है इसे भी हम उसी प्लेट में डाल देंगे। अब इन दोनों पाउडर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस गचक को हम तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बर्तन। इसे हम घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम तिल की चाशनी बनाते हैं। मैंने ले लिया है 1 कप गुड़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ठीक है। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी। अब गुड़ को हम मेल्ट होने तक कुक कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून घी। अब गुड़ को हम लो मीडियम फ्लेम पर झाग आने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर गुड़ को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम गुड़ को चेक करते हैं। मैंने ले लिया है 1 अदद कटोरी में ठंडा पानी। इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये सख्त हो चुका है, यानी कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी स्टेज में इसमें डाल देंगे मूंगफली और तिल का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस बर्तन को हमने घी से ग्रीस किया था उसमें ये डाल देंगे गचक। इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद इसे हम मूंगफली और तिल से गार्निश कर लेंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसे हम स्पैचुला की मदद से प्रेस कर लेंगे। इसी स्टेज पे इसे हम कट लगा लेंगे, ठीक है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। आप इस रेसिपी को बनाइएगा। ये रेसिपी आपको आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने इसे कट लगा लिए हैं। इसे कट लगाने से पहले आपने नाइफ़ को भी घी से ग्रीस कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी गचक बन चुकी है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं कि हमारी गचक कितनी क्रिस्पी बनी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।